हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं हर साल एक मैगज़ीन निकालती हूँ जो कि अलग अलग थीम्स के ऊपर बेस्ड रहती है कि हिमाचल में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, हिमाचल का एचएस का है, एलाइड, एनटी, टीडब्ल्यू, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन तो एटलीस्ट पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, फिर नीचे वाले जो हैं वो थोड़े से आपके मेंस बेस्ड होते हैं। तो एक एक करके थीम्स मैं कवर कर रही हूँ। आज जो हम करेंगे वो है एनवायरनमेंट, जो कि ऐसी न्यूज़ रही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। ये ईयरली कंपाइलेशन है, तो इसमें जनवरी टू दिसंबर 2025 के सारे करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। अब जो इसकी पीडीएफ है वो तो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एक मैंने ईयरली भी डाली हुई है और एक जो है मैं ऐसे करके थीम वाइज भी डाल रही हूँ। इनमें मैंने हाईलाइटेड जो साथ साथ में हाईलाइट किया हुआ है वो भी इसमें है, लेकिन खुद भी ज़रूर ध्यान से पढ़ना है और हाईलाइट करनी है चीज़ें कि आपको क्या क्या चाहिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। तो एनवायरनमेंट की पहली न्यूज़ है कि शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास का जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर किया गया। तो अब दो तीन चीज़ें आ जाती है कि शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मंडी में। मंडी में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। एक तो है बंदली, एक है आपकी नागरू या नारगू नारगू एंड द थर्ड वन इज शिकारी देवी टेम्पल या शिकारी देवी माता का मंदिर भी है और वही आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब इको सेंसिटिव जोन्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि जो भी इम्पैक्ट यहाँ तक पहुँचना हो वो पहले बफर जोन में पहुंचे। तो बफर जोन इज बेसिकली इको सेंसिटिव जोन। अब यहाँ पर तो सारी की सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड ही होती है, लेकिन जो बफर जोन है यहाँ पर कुछ चीज़ों को की अनुमति दी जाती है और कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बैन कर दी जाती है। जैसे कि कमर्शियल माइनिंग, बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये तो आपके बैन होंगे। कुछ रेगुलेटेड जैसे कि कंस्ट्रक्शन या फिर टूरिज्म है उसको रेगुलेट किया जाएगा। और फिर आते हैं बिल्कुल परमिटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, या जैसे वहाँ पे जो लोग रहते हैं अगर उनका कोई किसी भी तरीके से डिपेंडेंसी है आसपास के एरियाज के ऊपर तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम लोग इको सेंसिटिव जोन बोल रहे हैं। 43 विलेजेस हैं ये अराउंड शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने के लिए कुछ प्रावधान चलाए जा रहे हैं। अब एलिफेंट कहाँ आ गए हिमाचल में, तो एक ही जगह है जहां पर देखने को मिलते हैं, वो है सिरमौर का सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है यहाँ पे अब जो मूवमेंट है वो 3 नेशनल पार्क्स के बीच में होती है। जब उत्तराखंड में जाते तो वहाँ पे है राजाजी नेशनल पार्क, फिर बीच में आ जाता है ये सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क और फिर आगे है हरियाणा का कालासर नेशनल पार्क। अब जो ये हाथी हैं वो इन्हीं में, या फिर टाइगर्स हो गए वो इन्हीं में मूव करते हैं। तो उसी के लिए अब पहले तो इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा नहीं है या हाथियों के साथ हमारा लेना देना है नहीं हिमाचल में। साउथ में तो बनाया होता है उन्होंने प्रोग्राम्स, लेकिन कि यहाँ पे भी हाथी आ रहे हैं तो हमें इनके साथ रहना तो ढंग से ही पड़ेगा। तो उनको उनके साथ डिस्टेंस जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो, उसके लिए 2-3 चीज़ें सोल्यूशन जो हैं वो दिए गए। सबसे पहला बी हाई फेंसिंग की जाए कि आसपास मधुमक्खी के छत्ते वो भी लगाने हैं और उनकी जो एंग्री बी साउंड्स होती हैं, मधुमक्खी की आवाज़ जो गुस्से वाली है उसको रिकॉर्ड करके वहाँ पर चलाया जाए तो हाथी वहाँ पर आएगा ही नहीं। दूसरा हो गया चिली स्मोक टेक्निक, जो बहुत सालों से करते हैं कि धुआं जो है वो उसकी स्मेल से हाथी आसपास नहीं आएंगे। कल्टीवेशन ऑफ नॉन पैलेटेबल क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स लगाना जैसे कि मोरिंगा है, चिलीज, लेमन, जिंजर, जो कि हाथी खाता ही नहीं है। अब ये तो हो गए उनको दूर भगाने वाले, लेकिन बहुत से ऐसे घोषणाएं भी रहती हैं जैसे कि आपने सुना होगा साउथ में एक जगह थी जहां पर किया गया कि एक खेत उन्होंने अलग से ही रख दिया, वहां पे हाथियों के खाने की चीजें लगाते हैं ताकि वो बाकी की जो चीजें हैं फसल है उसको खराब ना करे। जंगली हाथियों के बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं वहां पे। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो है 10 हाथी का ग्रुप है। तो ऐसे करके गज घोषणा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं कि अगर कहीं आसपास आए तो बता दिया जाए। AI एनाइडर है जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम देता है। गज मित्र, इनको भी रिक्रूट किया गया है कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए किस तरीके से हमने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है। नेक्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस है वूली फ्लाइंग स्क्वायरल का। ये है आपका वूली फ्लाइंग स्क्वायरल। अब एक बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें हम लोग स्नो लेपर्ड को गिन रहे थे और इसमें 3 पार्टीज हैं आपकी। एक पार्टी है हमारी
वाइल्ड लाइफ विंग हिमाचल प्रदेश का, दूसरा है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, और तीसरे जो किब्बर गांव की औरतें हैं उनको इन्होंने साथ में अकोमोडेट किया कि आप भी आओ, क्योंकि जो ट्रैप्स लगाने थे, हिडन कैमरास के ट्रैप्स लगाने थे, वो इनके द्वारा लगाए गए। अब ये था तो ये स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन गिनने के लिए, जो कि काफी ज्यादा हेल्दी है, लेकिन साथ में और बहुत सारी चीजें मिली, जिसमें से एक है ये वुली फ्लाइंग स्क्वारल, दूसरी है पालाज कैट, पालाज कैट भी याद रखना है, तो वो भी वहां पे मिली। ये तो सोचा था हमने कि 70 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन फाइनली इसको जो है इकोसिस्टम में वहां पर देखा गया। कौन सा एरिया जहां पर मिला है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मियार वैली। मियार वैली कैसे है, ये जाती है आपकी चंद्रा भागा, और फिर ये मिलती है कहां पर, तांदी में, और फिर आगे ये चेनाब बनती हैं। ऊपर से आती है मियार नाला, मियार नाला उदयपुर में जो है वो चेनाब से मिलता है, तो ये आपकी मियार वैली है। इसी मियार वैली में वुली जो फ्लाइंग स्क्वारल है वो यहाँ पर मिला। काफ़ी रेयर है, एलूसिव स्पीशी है, तो अच्छी बात है कि हेल्दी इकोसिस्टम है इसके मिलने का मतलब। चलो नेक्स्ट आ गए हम लोग चंबा के सेक्रेड लंगूर जो हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार के ऊपर हैं। ये है हिमालयन ग्रे लंगूर। ये रहते हैं आपके सब एल्पाइन मॉइस्ट डिसूडियस फॉरेस्ट में। जो हमारा चंबा है ना, यहाँ पर हमें चारों टाइप का क्लाइमेटिक जोन, जो कि हिमाचल में हम बांटते हैं 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, चंबा में चारों के चारों मिलते हैं। अब यहीं पर जो आपका ये वाला हमारा हिमालयन ग्रे लंगूर है वो चंबा वैली का एंडेमिक है, IUCN में आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, और करीब 250 कर ये लंगूर जो है यहाँ पर बच्चे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं कि थ्रेट क्या होते हैं आजकल। पहले तो इंसान ही होता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट्स हैं, और फिर जो उनके फूड के सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो रहे हैं। अब जो बंदर होता है ना वो शाय नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा सब मतलब बड़ी अर्बन सिटीज में भी आके बसे ही, लेकिन जो लंगूर है वो शाय स्पीशी होती है, तो ह्यूमंस के साथ में कोहैबिटेट करना उनको बहुत अच्छा लगता नहीं है, तो ये भी एक रीजन है कि वो यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। हिमालयन लंगूर प्रोजेक्ट इसके लिए हम लोगों ने चला के रखा है। तो अगेन याद रखना क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये IUCN में। फिर आ गए हम लोग ब्लू शीप, ये भराल है जिसकी कैप्टिव एक ब्रीडिंग यहाँ पर की गई है। देखो सबसे पहले तो ना ये कोई बहुत ऐसा वो नहीं है कि हमने इसको बचाना है इसलिए हम खुश हो रहे हैं। अब इस लीस्ट कंसर्न में आता है ये IUCN में, लेकिन हमने कुफरी का जो ये हिमालयन पार्क है वहाँ पर इसकी कैप्टिवेशन में इनकी ब्रीडिंग की है। इसका रीज़न बहुत खुश होने का ये है कि ये स्नो लेपर्ड को बड़े पसंद होते हैं, तो कि जहाँ पर इनकी हेल्दी पॉपुलेशन होगी, खूब सारी पॉपुलेशन होगी, वहाँ पर स्नो लेपर्ड भी रहेगा, तो एक इकोसिस्टम में बैलेंस जो है वो बना रहेगा। हम कोशिश क्या कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट जो है उसको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हिमालयन पार्क में भी हमने उसी तरीके का माहौल यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट न्यूज़ बात करती है स्क्रब टाइफस के बारे में। ये एक बीमारी होती है जो कि चीचड़ हो गए या फिर चिगर बोलते हैं, चीड़न बोलते हैं, पिस्सू बोलते हैं। ये ना जब काट लेता है तो एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ पे काला सा निशान पड़ जाता है और बहुत हाई फीवर आता है, स्वोलन लिम्फ नोड्स नेक में आ जाते हैं, या फिर आपके हेडेक होगा, जॉइंट में पेन्स होगी। तो ये अचानक से काफ़ी ज़्यादा जो है फेटल होता है, बहुत सारे लोगों की जो मृत्यु है वो इससे हो जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हर साल एडवाइजरीज जारी की जाती है। रीज़न क्या है इसका, अब ज़्यादा रेनफॉल होने लगी है, रेनफॉल में ना ये मतलब ह्यूमिड ज़्यादा है टेम्परेचर, तो ये घास में होता है और इसका पता नहीं चलता कि इसने एकदम से दांत मारी तो उस वक्त नहीं बुखार आएगा, 2 दिन के बाद आएगा। तो इसीलिए एडवाइजरीज जारी की जाती है कि अगर आपको इस तरीके का अपनी बॉडी पे कोई निशान दिखे तो एकदम से डॉक्टर के पास में जाना है, या फिर फीवर आता है तो उसको लाइटली नहीं लेना है कि पैरासीटामोल खा के उसको बंद किया। तो इसी के साथ में आपकी एनवायरनमेंट की न्यूज़ देखो इतनी ही थी, कम न्यूज़ है, लेकिन अगर 10 मिनट में आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स कवर हो जा रहा है तो ये सारी देखनी है ताकि एक ही बारी में आप फ्री हो जाओ। अगेन टेलीग्राम के ऊपर इसकी PDF रहेगी, और किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप तो HS के जो नया फाउंडेशन कोर्स है वो भी शुरू होने जा रहा है। तो इसकी अगर और डिटेल्स चाहते हैं आप तो इन नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। ये हैं आपके नंबर्स, इन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स हैं, इन पे भी हम लोग एजुकेशनल मटेरियल डालते रहते हैं ताकि आते जाते आपको 1-2 चीज़ें याद होती रहे। सो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।